गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ભાષા સજ્જતા ભણીશું, જેમાં વ્યાકરણના આપણને પોઈન્ટ્સ શીખવા મળશે। તો આપણે શરૂઆત કરીએ। આ ચિત્ર તમે બધા જોઈ રહ્યા છો અને નીચે આપેલો છે એ ચાચાનો અને રામુનો સંવાદ આપેલો છે કે બંને વચ્ચે શું વાતચીત થઈ રહી છે। तो चलो આપણે जानिए। चाचा कहते हैं, रामू ओ रामू चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। चाचा शू कहे छे रामू ने कि रामू ए रामू कि तू चुपचाप केम बैठो छे, रमवू नहीं तारे। तो रामू क्या कहता है कि नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। रामू शू कहे छे कि ना, मारे तो रमवू नहीं, मारू मन रमवामां नहीं लागतुं, हूँ के मोटो कलाकार बनवा मांगू छूँ। चाचा कहते हैं, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। काका शू कहे छे एना कि हाँ, कि तू तो चित्रकारी सीखी रह्यो हतो ने। रामू कहता है, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। रामू शू कहे छे कि हाँ, मने चित्रकारी गमतुं हतुं, परंतु के मने ते काम पसंद न आव्युं। चाचा कहते हैं, क्यों क्यों। अने काका शू कहे छे कि केम केम तने ये काम पसंद न आव्युं। रामू कहता है, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। रामू शू कहे छे कि एक दिवस में डॉक्टर गोलीवाला एमनुं एक नाम छे कि एमनी दीवार पर मैं भैंसनुं चित्र बनाव्युं हतुं। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी कि एमने मारी मम्मी ने बधु कही दीधु। चाचा कहते हैं, अच्छा तो यह बात है। चाचा शू कहे छे कि सारू तो ये बात छे। रामू कहता है, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए। तो रामू चाचा ने शू पूछे छे कि चाचा जी तमे चित्रकार केवी रीते बनी गया। तो आ बधा वाक्य आपणे जोया, एमां आपणने अमुक शब्दों नीचे अंडरलाइन्स जोवा मळी, वह, मैंने, उन्होंने, आप। तो इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप शब्द प्रयुक्त हुए हैं कि आपणे जोयुं कि आ वातचीत में रामूना जग्याए मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला ने स्थान पर उन्होंने एवा शब्दों अपने वापरेला छे जो कि सर्वनाम शब्द है। ये बधा शू छे, सर्वनाम शब्द। सर्वनाम कोने कहवाय। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कि आवी ज रीते कि संज्ञा આપણે આગળ જોઈ ગયા કે નામ કોઈ વ્યક્તિ વસ્તુ કે સ્થળનું નામ હોય એને સંજ્ઞા કહેવાય। તો સંજ્ઞાની જગ્યાએ આપણે જે શબ્દો પ્રયોગ કરી શકીએ તેવા શબ્દોને સર્વનામ કહેવાય છે। સમજણ પડી ગઈ। અગાઉ આપણે જોઈ લીધું હતું કે સંજ્ઞા, તો આપણે આની અંદર શું યાદ રાખવાનું કે નામની જગ્યાએ વપરાતા શબ્દને સર્વનામ કહેવામાં આવે છે। આપણે જેમ કે ગુજરાતીમાં હોય કે મારું નામ સેજલ છે, હું કેરેવાન સ્કૂલમાં ટીચર છું। તો એવી રીતે મેં પહેલાં મારું નામ કહ્યું અને પછી હું શું બોલી, હું। એવી રીતે હિન્દીમાં અહીંયા રામુના સ્થાન ઉપર રામુ શું કહે છે કે મને રમવાનું નથી ગમતું, એવું બધું આવે છે ને। તો આપણે હવે એ સમજીશું। પઢીએ और समझिए। पहला वाक्य है, आप कहाँ जा रहे हैं। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, चलो हम स्कूल चले। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे, उसे तो बस हंसना आता है। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। वह अपने आप खड़ा होने लगा है। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है कि आ बधा ज वाक्यों आपणे वांच्या ए बधा जे रेखांकित शब्दों छे ए बधा ज सर्वनाम छे। आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उसे, वह ए बधा ज नाम सर्वनाम छे।
वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले हुआ है कि ज्यां व्यक्तिનું કોઈનું નામ નથી વપરાય ત્યાં ડાયરેક્ટ આપણે સર્વનામનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। तो આપણે અહીંયા જોઈએ सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द કે सर्वनामना कया कया रूपोनी अंदर આપણે વાપરી શકીએ। तो અહીંયા છે मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझमें, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उनकी, उनका, उससे, उनकी, उनके, यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए, कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः यानी कि अपने आप। तो आ बधा शब्दों है ये बधा अपने सर्वनामनी जग्याए એટલે કે નામની જગ્યાએ વાપરી શકીએ સર્વનામના રૂપમાં। તો આ તમારે સમજી અને નોટમાં લખવાનું રહેશે।